भगवती गाड़ी तो लोखरी ऐसे कहती सो कहती भागत है ना पलासस कुल दांत पाल ले भरम यूं तो हरम ए ये बताओ दरोगा जी फोन के हम बुला रहे तो काहे ना रे का बात बा काहे दरोगा जी का काम है का नमस्ते की बात छोड़ो सुनीता। दरोगा जी बहुत अगड़ाई ले रहे हो, क्या बात है? तुम्हारा मिजाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है जी। क्यों नहीं बदलेगा? कब तक साला घोड़ा घास से दोस्ती करेगा? मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं। सुनीता, इंतजार से करते करते क्या ये मेरी जवानी यूं ही कुंवारेपन में बीत जाएगी? नहीं। अरे तू अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर रही कि नहीं कर रही है? मैंने वादा किया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अरे कब वो दिन आएगा जब मैं तुमको कंट्रोल कंट्रोल, जरा अपने आप को संभालिए। संभालूं? कैसे संभालूं? वादा भूल गए क्या तुम? हाँ वादा तो है, लेकिन एक बार बताओ, तुमने अपने परिवार को बर्बाद किया कि नहीं किया? अरे हाँ दरोगा जी, यही खुशखबरी देने के लिए तो मैं आपको यहाँ बुलाई हूँ। क्या हुआ? मैंने अपने देवर को और अपने देवरानी को झूठा इल्जाम लगा करके और अपने पति से कह के उन दोनों को घर से निकलवा दिया है जी। बहुत अच्छा किया। सुन वो बुढ़िया कहाँ गई? बुढ़िया हरामजादी मेरे जान की आफत की पुड़िया बन गई है। जब तक बुढ़िया तेरे साथ रहेगी तब तक तू विकास नहीं कर पाएगी। हाँ दरोगा जी, ये तो आप सही बात कर रहे, लेकिन फिक्र मत करिए, अभी परसों की बात है ना, मैंने बुढ़िया को भी अपने आप से अलग कर दिया है। अलग हरामजादी नहरों के झोपड़ी झोपड़ी बना के हाथ में। बहुत अच्छा किया सुनीता, धीरे धीरे उससे दूरी बनाओ। हाँ दरोगा जी, नहीं तो किसी दिन आफत में फंस जाओगी। मैं जितना कहता हूँ उतना परफेक्ट कहता हूँ। सही कह रहे हैं दरोगा जी, सही बात कह रहे हो दरोगा जी, लेकिन क्या बताओ दरोगा जी, ये सब तो हमारे रास्ते से हट गए, लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम बाकी है मेरे पास। कौन? मेरा पति। उसके बारे में सोचो, कोई दिमाग ऐसा लगाओ ताकि वो भी हमारे रास्ते से हट जाए और जल्दी से मैं तुम्हारे सीने से। ये क्या है दरोगा जी? गांजा है। अरे मैं गांजा नहीं पीती हूँ जी। गांजा मत पियो तुम, मेरी बात सुनो। ये गांजा ले जाओ, अपने घर में रखो, उसके बाद अपने पति की सेवा करो। हमारे पास फोन कर देना कि आज एक कांड करने वाली हूं मैं। उसके बाद मैं आऊंगा, तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा, तुम्हारे घर से गांजा बरामद होगा। इसी गांजा के इल्जाम में मैं तुम्हारे पति के हाथ में हथकड़ी पिना करके, पांव में बेड़िया पिना करके जेल में डाल दूंगा। अगर तुम कहोगे तो 1 हफ्ते पुलिस रिमांड पे लूंगा। कसम मेरी। उसके बाद तुम्हारे इजाजत के अनुसार दौड़ा के तुम्हारे पति का इनकाउंटर कर दूंगा। यार दरोगा जी, कसम मेरी मसकती जवानी की, यही तो मैं चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके उस हरामजादे का इनकाउंटर कर दो, और इनकाउंटर करने के बाद उसका खून लेके आओ। जब तक उसके खून से अपने पैर में महावर नहीं लगाऊंगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तो सुनीता, जाओ इस काम को अंजाम दे। मेरा वादा है, तेरे पति का इनकाउंटर करूंगा। इनकाउंटर करने के बाद एक कटोरे में खून ले आऊंगा और उसके खून की महावर अपने पैर में लगाना। उसके बाद हमारी तुम्हारी से जीतो करता तोड़ डालूं। तो ठीक है दरोगा जी, काम करने के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ आपको मैं फोन करूंगी, आप सही समय पे आ जाना। ठीक है? ठीक है, फोन करके देखना बस। ओके बाय। ओके। हरामखोर सूरज, तेरा बाप हमारे भाई का इनकाउंटर किया था ना, मैं तेरे भाई का इनकाउंटर कर दिया गाजा दिखा के, और तेरा भी इनकाउंटर करूंगा गाजा दिखा के। मेरे पेट में बहुत जोरों सा दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेवा के चलिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। भाभी, आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी? अरे भाभी, ये जंगल है, यहाँ कहाँ हॉस्पिटल है भाभी? अब वैसे भी
हॉस्पिटल बहुत सारा पैसा लगता है भाभी, और आप तो जानते हैं ना, अरे आपका देवर बहुत मजबूर है भाभी। आपके देवर के पास, अरे आपके देवर के पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर भी आप फिक्र न करिए भाभी, सामने मुझे झोपड़ी दिखाई देती है भाभी, वहां तक हम आप चलते हैं। वहां माँ बहनें होंगी, हमारी मदद जरूर करेंगी भाभी। चलिए देवर जी, चलिए। अगर आज तुम्हारे भैया जिंदा होते तो कितना खुश होते। फिक्र न करो भाभी, शायद हमारी आपकी किस्मत में यही लिखा था। अब इससे भी, अब इसका चाचा है ना, कभी इसको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा भाभी। भाभी चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलिए चलिए। तो कहा छोटुआ मेरे पीछे रहा कर बे। अरे ओ छोटू, हाँ। वो आज वो बुढ़िया आने वाली रे, फोन आया था। अच्छा अच्छा, तो और शायद लगता है पैसा मिल जाए आज। मिल जाए तो आज 700 वाली लिया जाए। चल ठीक है भाई, यही बार में। ये ले आई है पैसा लाई होगी माता जी। हाँ पैसा लाई आए, पानी न पिए भैया। पानी नहीं पीती। जमींदार साहब, माता जी बड़ी वादे की पक्की हैं बे। बोलिए क्या कहना चाहती हैं? हमें आपसे कहे चाहते, क्या कहना चाहते? अब तो पैसा पाइन गया है, जरूर। हम अपने भावना बिटिया के लिए आई जाए चाहते। 2-4 रोज हमारे सब सतवा रही है, फिर उसके बाद आया ले आया आप। अच्छा अच्छा, यानी तू भावना को लिवा जाना चाहती है? हाँ भैया। तेरी भावना की कहानी बताऊं? कहानी? और क्या? कैसे कहानी? तेरी भावना रंडी थी। ऐसे काहे? ऐसे थी, एक घंटा छत पे मोबाइल लेके बात करती थी। नहीं। मेरा बेटा क्रैच किया तो मैंने बोला बेटा रहने दे, इसकी दादी होगी, इसकी मम्मी होगी, इसके पापा होंगे, बात करती है, बात करने दे। जब मेरा बेटा उस मोबाइल को कॉल रिकॉर्डिंग में डाला, जानती है उसका कोई मैके का आशिक था, उससे बात करती थी। जब मेरा बेटा इतराज किया तो उस आशिक को बुलाकर मेरे बेटे का खून करा दी और मेरे गहना पैसा चुरा के उसको आशिक के साथ भाग गई। हरामजादी साली, बाद में लूट के बर्बाद हो गया। तू और मुझे हाँ बाबू, 15 लाख हो गए रे। गोलिया जाए यहाँ पर जरूरी है। जरूरी है बेटा। हाँ नहीं भियान कोड़ होए तो इलाज कहाँ से करोगे? बेटी की दूसरी शादी करूंगा साले, घुमाऊंगा दहेज लूंगा रे। हाँ? टीवी कूलर फ्रिज ऊपर से लूंगा। ऊपर से क्या मजा आ गया रे। मुझे भूख और प्यास लगी है, कैसे खाना और पानी ला दीजिए, अब मुझसे नहीं चला जा रहा है। भाभी आपको भूख और प्यास लगी है भाभी? हाँ देवर जी। आप फिक्र न करो भाभी, ऐसे तो ये जंगल है, यहाँ में खाना पानी कहाँ मिलेगा भाभी? आप यही बैठ जाइए, ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई न कोई गाँव तो जरूर होगा भाभी। मैं वहां तक जाता हूँ, आप ले खाना पानी जरूर लेके आऊंगा भाभी, पर आप मुझसे वादा करिए, आप यहाँ से
से कहीं नहीं जाएंगी भाभी। ये आपका देवर आपके लिए खाना पानी जरूर लाएंगे। ठीक है देवर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर देवर जी जल्दी आना और संभल के जाना, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप फिक्र न करो भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाइए। बाप रे बाप, इस नदी की तारीफ करनी होगी, कौन से समुद्र से निकली है ये। अरे साहब आप इसमें हैं, क्या बात है साहब? डरो मत भांजी, अरे हम सरकारी आदमी हैं, सरकार ने हमें वर्दी दिया है आप लोगों की सेवा करने के लिए। हम तो जनता के रक्षक हैं, हमें भक्षक न समझो। आप अपनी डिफिकल्टी, अपनी कठिनाई, अपनी मुसीबत, अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम सुनाई मुझे। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वो कहना साहब कि मुझे भूख और प्यास लगी थी, तो मेरे देवर जी गए खाना और पानी लाने के लिए, मैं यहाँ बैठ के उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। आपको भूख और प्यास लगी थी, आपके देवर गए हैं आपके लिए खाना पानी। वो तुम्हारे देवर का देखो क्या नाम बताया, संतोष। हाँ, संतोष, इंस्पेक्टर संतोष करमाल साला है। तो तुम्हारा नाम, वो क्या नाम है तुम्हारे देवर का नाम संतोष? अरे तुम्हारा देवर भी तुम्हारा नाम ले रहा है। सरिता। सरिता, सरिता। क्या बात है साहब, कहाँ है मेरे देवर जी? मत पूछो बहन, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ साहब? जिस देवर संतोष का तुम यहाँ बैठ के इंतजार कर रही हो बहन जी, तुम्हारे देवर संतोष का एक्सीडेंट हो गया। मुझे उनके पास ले के चलिए, मुझे उनके पास जाना है। चलिए चिंता न करिए बहन, चलिए मैं उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा के आया हूँ। चलिए साहब। होपलेस मत होइए। अरे ये क्या? अरे मैंने भी भाभी को तो इसी जगह पे जाके गया था, पर यहाँ मेरी भाभी नहीं है। इधर उधर कहीं चली गई होंगी। आवाज देता हूँ, मेरी बात सुनते ही ना वो कहीं भी होगी तो मेरे पास आ जाएंगी। भाभी, भाभी, भाभी यार, अरे आपको भूख और प्यास लगी थी ना भाभी, तो आपका देवर लाया है भाभी। अरे आपके लिए खाना और पानी लाया है भाभी। आओ भाभी, अरे आपको भूख लगी थी ना, तो आओ ना। अरे खाना लाया हूँ मैं, फिर आप कहाँ चली गई भाभी? भाभी बाहर पे
कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, तो फिर कहाँ चली गई भाभी आप? मुन्ना, तू तो रोते रे, तेरा चाचा तेरे पास तक आ जा मुन्ना। अरे तेरा चाचा तुझे बुला रहा है। कहाँ हो आप? भाभी कहाँ हो? लग रहा है कि हमने इन्हें कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद मैं भी कहीं देखी हूँ। हाँ देखा है। आप भी कह रही हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमने कहीं देखा है। लगता है तुम लोग पहले पुराने के लबर हो। नहीं साहब, कोई बात नहीं। अपने अपने दिमाग पर प्रेशर डाल करके सोचो, दिमागी सर्कुलेशन को ठीक करते हुए सोचो कि आप लोगों ने एक दूसरे को कहाँ देखा है। याद आया वो बेटे की शादी में जयमाल की स्टेज पर आशीर्वाद देने। हाँ, मेरी बेटी भावना की शादी थी। ये तो हमारी असली समधन है यार। ये तेरी असली समधन है। हाँ यार, देख पर्दा कर। आप इनकी समधन हुई, ते हमारे जिगरी दोस्त हैं, आप हमारी भी समधन हो गई। जरूर समधन जी, अब तो आप अपनों के पास आ गई हैं, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनो क्या साहब? बहन जी, ऊपर वाले ने हमें लोगों को सब कुछ दिया है, तमाम खुशियां दिया है, लेकिन एक बच्चे की खुशी नहीं दिया है, जिसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं। ये आपके गोद में बेटा या बेटी? बेटा है साहब। बेटा है। क्या अपना बेटा अपने इस समधी को देंगी? क्यों नहीं साहब, लीजिए। दीजिए, मैं प्यार पाना चाहता हूँ। दोस्त याद रहे, ये वो सोने का मुर्गी का अंडा है, जब तक हमारे पास रहेगा तब तक मुर्गी सारी कुड़ुक 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 पीछे टहलेगी। जरूर साहब, कहाँ है मेरे देवर जी? मुझे उनके पास लेवा के चलिए। सरिता जी, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हाँ सर। उनसे मिलना चाहती हो तो मेरी बात सुनिए समधन जी। बोलिए साहब। एक्सीडेंट तो ससुराल मात्र एक बहाना था। मैंने तुम्हारे देवर को देखा भी नहीं था, बल्कि तुम्हारी गदराई जवानी देखने के बाद ही दरोगा की नीयत खराब हो गई। हम तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालेंगे। आज हम तुम्हारी इज्जत लूट लेंगे। चुप कुत्ते, मेरी बात सुन रहे? अरे कुत्ता मत बोलो, हम लोग महा कुत्ते हैं।
भगवान से तो डर, तू मुझे धोखे से लेके आया। कौन भगवान रे? कौन भगवान? जिसने तुझे भगवान को देखा रे कुत्ते? भगवान को देखा है तूने? भगवान से मैं डरूं? भगवान हमसे डरता है रे? भगवान को मंदिर में ताला लगा के रखा जाता है, क्यों? क्योंकि उनको सबसे ज्यादा डर इंसान से है। इंसानों से है भाई। अष्टधातु की मूर्तियां जब मंदिर में होती है ताला लगा के रखा जाता है, सीसी कैमरे की नजर में रखा जाता है। क्यों? कोई कुत्ता थोड़ी उठा ले जाएगा, ले जाएगा तो कोई इंसान ले जाएगा। जरूर। राक्षस की तरह क्यों ना? आज राक्षस बोली है तो तेरे साथ राक्षसी पना दिखाऊंगा। जरूर भाई। तेरी जवानी को हम लोग ला मेरा बच्चा दे। ले बच्चा, बड़ा बच्चा वाली है। एक बच्चा बड़ी मुश्किल से पैदा कर लिया। बच्चे बहुत किस्मत से मिलते हैं रे। बड़े किस्मत से मिलते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कमीने हैं, बच्चे को बड़े किस्मत से देते हैं। जब साली मान गई तेरी समझन तो दे दे बच्चा, क्या मतलब है बे? कोई भी काम करो तो प्यार से करो। दे दे, तूने मुझे नीच बोला, कुत्ता बोला, इसलिए नीचताई करेंगे, कुत्ताई करेंगे, तब हम तुमको तुम्हारा बच्चा देंगे। थूकेगी मेरे ऊपर? थूकना क्यों नहीं थूकती है? थूक देगी, अमृत समझ करके पान कर जाऊंगा। अपने बेटे की जिंदगी चाहती है तो कमरे में चलो, हम दोनों बारी बारी मिलकर के समझन जी तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार करने के बाद तुमको तुम्हारा बच्चा देंगे, तब तो समझ में आएगा कि हम लोग नीच हैं। चल 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 कमरे में। नंबर 1, दोस्त तू बच्चा गोद में लिए है, इसको लोरिया सुना मैं आ रहा हूँ। सुन। अरे सुनेगा तो सही। समझन हमारी है बे, सेवा करना हमारा कर्तव्य। पहले तू जाएगा क्या? और क्या? जा जा साले जा, बेईमान से। ले जल्दी फिर जा जा पहले बच्चा ले साले। समझन बहुत जोरदार आइटम है यार, मजा आ गया यार। नीच बोली कुत्ता बोली, कुत्ता ही दिखाना ही पड़ा। आ रही बेचारी, आने दे। उठो शैतान, अभी तुम्हें बहुत मुसीबत झेलनी है। उठ खड़ी हो साली। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मेरे बेटे को दे दो, जाने दो। मेरे देवर पागलों की तरह ढूंढ रहे हो। समझन जी याद करो, पसीना पसीना ओहो, एक फूल दो माली थे ना। आपने मुझे नीच बोला था ना, कुत्ता बोला था ना। नीचताई करने में कोई कमी तो नहीं हमसे हुई?
अगर निश्चय बढ़िया से नहीं किया तो दोबारा चले। जाने दो, मेरा बच्चा दे दो। देवर मुझे ढूंढते होंगे। बच्चा मांग रही दोस्त। हाँ दे देते हैं यार, क्या क्या करें? यार? बच्चा लेना चाहती है, जा बच्चा ले जा। हमने तेरे बच्चों को मार डाला रे, मेरा दोस्त पैरों से कुचल डाला है। उठ साली उठ। दोस्त मर गई क्या यार? देख 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 देख, चेक कर चेक कर चेक कर। जैसे रोगिया के मन भावे वैसे वैद बतावे। कहाँ फंसे हैं अब हम तो? नहीं वेद, हम भी चेक करते हैं। चार छल्ला मारते हैं साली का। दस मरी नहीं बे, बल्कि बेहोश हुई है। पानी का प्रबंध कर। गंदा पानी, गंदा पानी। गंदी है साली तो गंदा पानी चाहिए ही से। हाथ जोड़ती हूँ। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर निस्ताई करने में अगर कमी हुई हो तो हमें क्षमा करना। तो मेरे बेटे को दे दो। हम मरे हुए बच्चे को रखे क्या करेगी सरिता तू? तेरा बेटा तो मार देगा। उसका अंतिम संस्कार करोगी? अंतिम संस्कार करेगी। कफन दफन करना। सरिता, अगर अपने बेटे की लाश के ऊपर कफन डालना है तो तुझे एक काम और करना होगा जो दुनिया की कोई भी मां नहीं कर सकती, लेकिन तू करेगी, मजबूर होकर के करेगी। इतना मैं मजबूर कर दूंगा कि तू करेगी। अगर अपने बेटे की लाश सही सलामत चाहती है तो जिस तरह से मेरा दोस्त तेरे बच्चे को अपने पैरों से कुचल के मारा है, तू भी अपने मरे हुए बेटे की लाश के ऊपर पैर रख। इतना बड़ा जुल्म मत डाल। पैर रख वरना मार दूंगा तेरे बेटे का खोपड़ा साथे ढक आसमान में नजर आएगा। चल साल चल, लाश की धज्जियां उड़ा दूंगा। याद रहे सच्चा, तेरे पांव हल्के नहीं पड़ने चाहिए। तूने नीच बोला था, कुत्ता बोला था, इसीलिए मजबूर होकर नीचताई और कुत्ताई करनी पड़ी। चल चल चल। हिंदुस्तान में यही हो रहा है। एक्सीडेंट होता है, लोग हॉस्पिटल ले जाने से पहले वीडियो बनाते हैं, और इस वीडियो के मुताबिक तूने अपने बेटे को अपने पैरों से कुचल करके मार डाला। देखा ना हमारी निस्ताई का पहला अध्याय। इतनी निस्ताई कर दूंगा ना कि तुम्हारे खानदान में जितने हुए सब नीच हो जाए। अरे साली को अपने बच्चे खून कर डाली साली। चलो वाकई में दोस्त तेरी समदन लाजवाब थी यार। मजा आ गया यार। ये समल साला पूरा छेना वाला रसगुल्ला से दे। ये दोस्त क्या? वो तेरी बड़ी वाली समदन, क्या नाम है सुनीतवा, ओ वो भी मिल जाती किसी दिन ना, अरे यार। तो हम उसके भी अरे साली क्या सिस्पेक्ट कर रही है? चल चलते हैं।
लाल आप बहुत परेशान रहते, बहुत थके थके से लग रहे हैं। सुनीता, मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन माँ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या तुमने कहीं माँ को देखा है? स्वामी जी मैंने तो कहीं नहीं देखा माँ जी को। छोटू तूने? कहो ना देखे भैया मैं आखिर माँ गई तो गई कहाँ गई? देखो सुनीता, अब माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और माँ के बगैर अब मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। माँ मिल जाएंगी, मैं उन्हें मना कर लाऊंगा और हम सब एक साथ रह कर खाना खाएंगे। देखिए स्वामी जी, मैं आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आप इसमें बहुत थके हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे, माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, अपनी गलती मानेंगे, हम सब फिर एक ही साथ में रहेंगे। छोटू? हाँ सही बात। ठीक है सुनीता। ये छोटू, तू जा एक काम कर, बिस्तर ला दे, यहाँ बिस्तर लगा दे, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल, तू जल्दी आ। अभी लेके हाँ जल्दी आ। फिक्र मत करिए स्वामी जी। पायो जी पाया मैं। स्वामी जी अपने घर में पुलिस। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरत, मुझे ये मुखबिरी हुई है कि तुम्हारे घर में गांजा की स्मगलिंग होती है, और मैं इसी तरह से जानता हूँ आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित आदमी हैं। आप ऐसा नहीं करते, कैसे नहीं न करते हैं न कर सकते हैं, और फिर भी ड्यूटी इज ड्यूटी। हम तहकीकात में आए हैं तो आपके घर की तलाशी लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप कानून की मदद करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक से लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे स्वामी जी आप एक ऐसी बात अगर हमारे घर की तलाशी होगी, इससे हमारी बदनामी हो जाएगी। बड़ी साली इज्जतदार बनती है। चल साले, पेलूस वाले नहीं बे, पुलिस वाले हैं। चौकीदार, जाओ इनके घर की तलाशी ले, कोई भी सामान मिले हमें इन्फॉर्म करो, और सुनो, बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जा जल्दी से जा, तुरंत आ। आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मेरे पति ऐसे नहीं है, किसी ने आपको गलत मुफस्सिर दिया है। ए साली, पति को पति नहीं डांट पाते, इससे बनने वाली साली। साहब हमने घर का तलाशी लिया, लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। मिस्टर सूरत, इसका मतलब मुखबिर ने जो मुखबिरी किया था उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया था। आपके घर से कुछ बरामद नहीं, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं सर, आप अपनी ड्यूटी करें और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। ओके अरे साहब ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं तो आपसे पहले कह रही थी मेरे पति ऐसे नहीं है। जाइए सब जाइए, आपने खाली पकड़ अपना सब वेस्ट किया। अबे अब तक इसके साल कुबर नहीं निकला था बे, अब कुबर निकल गया। ये बंदर का बच्चा जैसे पीछे कुछ क्या है बे? साहब यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये बहुत चालाक औरत दिखाई दे रही है सर। बहुत चैप्टर है साली। आप अभी तक यहीं खड़े गए नहीं है अभी तक? साली औरतों की जब डिलीवरी होती है आगे होती, साली पीछे कैसे हो रही है? इधर आ, ये तेरे पीछे क्या है रे? ये तकिया है साहब। तकिया है? साली टटिया जैसे मुंह रखे। इस तकिया में कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं, साली दूर ना। तलाशी लीजिए सर, इसमें कुछ नहीं है साहब, इसमें कुछ नहीं है। मिस्टर सूरत, इसे देखो, जो तुम्हारे सिरहाने के नीचे तकिया थी, तकिया में से बरामद हुआ है। इसका मतलब मुखबिर ने गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। ये तो गांजा था, गांजा अपने घर में गांजा का
ऐसा इजाजत। मिस्टर सूरज, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे सही सही बतला दो कि तुम्हारा मेन सरदार कौन है और तुम लोग कहां कहां से गांजा की सप्लाई करते हो, वो अड्डा कहां कहां तुम लोगों ने बना रखा है। इंस्पेक्टर साहब, सच तो ये है ना तो मेरा कोई सरदार है और ना मैं सप्लायर हूँ, ना कोई मेरा अड्डा है। मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने पर हर मुजरिम तुम्हारी भाषा बोलता है।